Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? We are going to start with class 8, chapter number 8, comparing quantities, exercise 8.3, question 1 to 2. Up to now, we have gone through exercise 8.1, exercise 8.2. If you have not gone through, please go through that videos, clear your concepts. And in this exercise, we are going to clear new concepts. And if there any doubt, any confusion, you can ask me out anytime, anywhere. You need have to just comment in the comment section. आपके doubts clear कर दिए जाएंगे. And main thing, डाउट्स नहीं है तो भी कमेंट कीजिए कि यस यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और आपको समझ आ रहा है सब कुछ, सो दैट आई गेट एन एनकरेजमेंट के और मैं आपको इसी तरह से वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करता रहूं दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर. क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कंटेंट्स. के कंटेंट्स में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, application of compound interest, and exercise 8.3, from which question 1 and 2 we are going to discuss in this session, and next session we are going to discuss about the different sums और दूसरे सारे sums जो है question 3 to question 12 we are going to discuss in next session. So let's move on to the concepts and we are clear on to the simple interest. First of all, एज यू माइट बी अवेयर अबाउट, आप लोग ने सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत बार पढ़ा होगा. सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100. फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट दैट इज PRT अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे लॉरेंस सर, कोई सर नहीं, बट प्रिंसिपल मींस जो पैसा, द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू पुट फॉर द कैलकुलेशन एंड ऑल. जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है, हम लोग पैसे जो सपोज किसी को दिए हैं, आपके पापा को पूछना इंटरेस्ट क्या होता है. सपोज 1000 रुपीज यू हैव गिवन टू समवन फॉर एन इंटरेस्ट, दैट अमाउंट इज नोन अमाउंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल. R इज फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितने परसेंटेज इंटरेस्ट लेने वाले, 1%, 2%, 3%, 12%, 10%, वॉट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड T इज द T इक्वल्स टू N इक्वल्स टू टाइम, दैट इज नंबर ऑफ ईयर. भाई कहीं पे T से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े n से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स. ये चीज याद रखना. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. इसके लिए मैं सपोज एक एग्जांपल आपको करवाना चाहूंगा. वैसे एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे बहुत सारे एग्जांपल, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं. जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लें, ₹100, ये प्रिंसिपल ले लेते हैं, रेट हम लोग ले लेते हैं 10%, एंड ईयर दैट इज वी टेक इट फॉर 1 ईयर. भाई एक साल के लिए हमने किसी चीज को, पर्सन को 100 रुपीज दिए. भाई इतना कम तो कोई इंटरेस्ट पे लेता नहीं, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल्स टू PRT या PRN अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 अपॉन 100. तो 10, 100, 0 कैंसिल, 10. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपीज. 10. तो एट द एंड ऑफ द ईयर पर्सन को कितना देना होगा? भाई जितना 100 रुपीज लिए उतने तो देने ही है, उसके प्लस इंटरेस्ट. तो अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. ये अगर होता है तो वी गेट द पर्टिकुलर अमाउंट, कि एक साल बाद उस पर्सन को कितना अमाउंट देना है. आई होप कंसेप्ट समझ में आया. अगर कहीं पे भी डाउट है, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन कीजिए, वॉट एवर द डाउट इज. एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो. और सब कुछ समझ में आ रहा है, प्रॉपर वे में चल रहा है, तो एट द एंड यू हैव टू राइट इट डाउन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. इतना तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई सजेशंस हैं तो यू कैन पुट आउट एंड गो राइट फॉर दैट आल्सो. नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जितना अमाउंट टोटल बन रहा है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करें, जो मेन अमाउंट हमने दिया था. भाई एक साल के बाद जितना अमाउंट बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला है. तो अमाउंट A इक्वल्स टू T इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले वो चीज समझिए. जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, डायरेक्टली जो प्राइस है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया. जैसे सपोज 100 है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज को हमने 10 रेट और एक साल के लिए दिया, तो उसका इंटरेस्ट आया था ₹10. अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इसी चीज को मैं 2 साल के लिए रखता, सिंपल इंटरेस्ट सपोज मैं इधर लिख देता हूं, 100 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू ₹20.
ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, ठीक है। यानी अमाउंट कितना भरना पड़ा उसको, 100 प्लस 20 यानी हो जाता 120 रुपीज उसको एट द एंड ऑफ 2 इयर्स पे करना पड़ा। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो एट द एंड द पर्सन हैज टू पे 120 रुपीज। लेकिन यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट लगा है, जैसे कि 110 रुपीज हो रहा था, 10 रुपए इंटरेस्ट थे, अब ये जो 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट आपको 1 साल के लिए लगा था उस पैसों के ऊपर, उन के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना। तो कैसे होगा मैं बताता हूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग लें, स्टार्टिंग से अच्छे से प्रॉपर वे में एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल हम लोग 100 रख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रख रहे हैं और टाइम रख रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसा होगा, PRT अपॉन 100 आता है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल 20 हमको मिला, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सारे वैल्यूज रखे। यही चीज अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो क्या होता, ए फाइंड करना पड़ता हमको पहले अमाउंट, फिर तो अमाउंट का हम लोग को फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n माइनस P, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, P 100 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेस टू n मतलब 2 क्योंकि 2 है, माइनस ये T यानी n है, ये याद रखना। तो माइनस P मीन्स 100, ये हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल, देखो 1/10 आपका बच रहा है 1 प्लस 1/10 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, इफ वी टेक एलसीएम सो इट वुड बी 11/10, तो माइनस इक्वल्स टू 11/10 इन 11/10 क्योंकि रेस टू 2 है, पावर स्क्वायर है, इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूं, माइनस 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो 11 11 121 माइनस 100, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना था ₹20, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आया। वो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन ये है कि सपोज जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो P R T अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक ही साल है, कैंसिल होके आपका आएगा 10 रुपीज 10, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 100 प्लस 10 यानी 110। और सेकेंड ईयर में अगर वापस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 110 पे कैलकुलेट करें, 110 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 11, तो 110 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 121। इसका मतलब समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आया था रुपीज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 21 था और यहाँ पे टोटल अमाउंट 121, मतलब उसमें से 100 माइनस करें तो 21। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। मैंने क्या किया था, 10 रुपीज इंटरेस्ट आया, उसको मैंने अमाउंट में ऐड कर दिया और फिर सेकेंड ईयर मैंने 110 पे काउंट किया तो मुझे 11 रुपीज मिला, उसको मैंने ऐड किया साथ में तो मुझे 121 मिला। मींस दैट इज इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लिया जाता है कंपाउंड के अंदर। इसको आप पूछना पेरेंट्स को, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं, इन हिंदी इट इज सेड एज चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट। R rate of interest, N that is time, that is number of year, A that is amount और P principal। आई होप फॉर्मूला क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल इंटरेस्ट खाली आपके प्रिंसिपल के ऊपर लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी हर साल का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगते जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एकदम सिंपल है, इजी वे में है, कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पावर में टाइम आ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज समवॉट कॉम्प्लेक्स। तो अमाउंट A equals to P in bracket 1 plus R by 200 raised to 2n that is compounded half yearly। मतलब यहाँ पे जो है ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, हर साल। अगर हम लोग हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट कंसिडर करने लग जाएं कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 ईयर, मतलब हर 6 मंथ में आपको ब्याज देना पड़ेगा और उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, दैट इज A equals to P in bracket 1 plus R upon 200 raised to 2। देखो फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है, दिस इज फॉर कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली पूरे साल के बाद, एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के बाद कंपाउंड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता
ये याद रखना, कंफ्यूज होना, डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर? नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन। भाई जैसे कि 2000 के अंदर हमारी पॉपुलेशन थी 100 करोड़, सपोज 100 करोड़, फिर 2011 के अंदर, 2000 हम लोग 1 बोल देते हैं, 2011 के अंदर इट वाज 125 करोड़। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है के ऊपर भी परसेंटेज लगता है ना भाई। जैसे सपोज एक फैमिली है, फैमिली में किड्स आते हैं, तो माइट बी चांसेस कि आफ्टर 5 to 10 years अगर है बच्चे, तो दे गेट मैरिड, दे आल्सो गेट किड्स, सो इट कुड रेज तो इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन में भी हो सकता है। देन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इफ द रेट ग्रोथ इज नोन, रेट ऑफ ग्रोथ अगर पता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ के अंदर भी कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर डबल हो रहे हैं तो उससे डबल कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। सो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द इंटरमीडिएट ईयर्स, मतलब हर साल भाई 5%, 5%, 5% करके इंक्रीज हो रहा है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस भाई आज 2%, 2%, ऐसे करते जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उस साल में, उसके ऊपर भी परसेंटेज बढ़ेगा। सेम, दिस आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपको पता होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे, देखेंगे किस तरह में एग्जांपल्स चलते हैं, नहीं चलते हैं। सो दैट इज हाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन rupees 10,800 for 3 years at the rate of 12.5% per annum compounded annually। देखो compounded annually लगा है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले प्रिंसिपल 10,800 years की रेट दैट इज 12.5, दैट इज 25/2। अब एक चीज खास याद रखना, जब हमारे देखो अभी तो ईयर्स प्रॉपर है, जब ईयर्स फ्रैक्शन में आ जाते हैं 2.5 years, 1.5 years, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 years का तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लो, जो भी आप हिसाब से फाइंड करते हो। तो हाफ ईयर बचा है ना, उसको आपको सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पावर जब रेस टू 3/2 या पावर 2.5 हो जाता है, इट्स बिट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। वो चीज का खास ध्यान रखना, जब पावर, वैसे एग्जांपल्स आएंगे तो मैं बताऊंगा ये आपको क्लियर, बट जस्ट इन एडवांस आई एम टेलिंग कि व्हेन द इयर्स आर इन रेशियो या फ्रैक्शन, इयर्स जब फ्रैक्शन में होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से करना होगा, ये याद रखिए। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एज आई सेड, और कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली अगर कंपाउंड करते हैं तो अमाउंट ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। अमाउंट ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो ध्यान से अब इसमें हर एक वैल्यू रखो, सपोज पी दैट इज 10,800, 1 plus rate that is 25/2 upon 100 and raised to 3, n 3 है, so that is you will get 10,800 bracket 1 plus 25 upon 200 raised to 3, 25 ones are 25 eights are, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो you will get this, so equals to 10,800 in bracket 1 plus 1 by 8 raised to 3। 1 plus 1 by 8 अगर हम लोग करते हैं, we get taking LCM, that is 8 plus 1 upon 8, that is equals to 9/8। so 9/8 we will do 10 raised to 8, 10,800, 9/8 raised to 3, so that is equals to 10,800 into 9 upon 8 into 9 upon 8 into 9 upon 8, this is continuously going on, आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन, यू गो ऑन विद द कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन आप कीजिए। 8
सपोज अगर हमें करना है 8 1 जा 8 3 जा 24 8 5 जा 0 1350 into 9 into 9 so मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा ऑलरेडी आई हैव डन लेट्स सी व्हाट आई हैव डन तो 10,800 in bracket 1 plus 25 upon 2 into 100 क्यों किया है क्योंकि ये 2 था इधर तो मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो 2 into 100 raised to 3 so 10,800 1 plus 1 by 8 raised to 3 so 9 by 8 raised to 3 that is this यहां तक हम लोग आ गए थे फिर मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपको करना है याद रखो कैलकुलेशन क्यों करना है क्योंकि कैलकुलेशन में ही टाइम जाता है तो यू शुड टेक केयर कैलकुलेशन का तो ध्यान रखना ही चाहिए ताकि आप प्रॉपर वे में कर सको ठीक है सो you will get rupees 15,377.34 this amount आपको क्या बोला है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा एज आई सेड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 15,377.34 minus 10,800 that is equals to 0.3477 13 means 5 13 में से 8 गया that is 5 and 4 rupees 4,577.34 let's check क्या exactly rupees 4,577.34 I hope अब समझ में आ गया होगा कैसे यूटिलाइज करना है लेकिन मेनली ध्यान रखना है कंपाउंड एंड एनुअली यानी तो ये फॉर्मूला हाफ ईयरली होगा तो 2n रेस टू यहाँ पे 200 होगा ध्यान रखना है खास बाकी सब कुछ क्लियर है कंसेप्ट पता होना चाहिए बाकी आप ऑटोमेटिक सब कुछ आपको आने लग जाएगी फिर भी कहीं पे भी डाउट लगे कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे यू कैन श्योरली आस्क मी आउट आप मुझे क्लियरली पूछ लीजिए आपका सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे सो डोंट वरी एट ऑल कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रुपीज 18,000 फॉर 2.5 years at 10% annum कंपाउंडेड एनुअली देखो मैंने जैसा बोला था फ्रैक्शन में अगर ईयर आता है ईयर जब फ्रैक्शन में देखो रेट फ्रैक्शन ईयर फ्रैक्शन में होगा रेट फ्रैक्शन में होगा तो चलेगा बट ईयर अगर फ्रैक्शन में आता है तो यू शुड टेक केयर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ईयर एंड रेट दैट इज 10% ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा पहले फॉर 2 years के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो फॉर 2 years ठीक है क्योंकि 2.5 year है ना तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 years प्लस हाफ ईयर्स तो 2 years का आपका होगा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला और हाफ ईयर का होगा सिंपल इंटरेस्ट का ताकि दोनों का इंटरेस्ट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया मतलब यहाँ पे आपको पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा 2 year का जो अमाउंट है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाना है कैसे देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा ठीक है डोंट वरी शांति से तो फर्स्ट 2 years के लिए तो हम लोग फॉर्मूला अमाउंट a इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n फॉर्मूला तो यही है लेकिन अभी 2.5 years दिया हुआ है लेकिन हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 2 years यूज करेंगे वी आर गोइंग टू जस्ट कैलकुलेट फॉर 2 years तो 18,000 in bracket 1 plus 10 upon 100 raised to 2 18,000 in bracket 1 plus 10 upon 2 10 0 0 cancel so 18,000 इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि ये हो जाएगा 1 plus 10 upon 100 10 सॉरी 1 upon 10 raised to 2 that is equals to 10 plus 1 upon 10 raised to 2 यानी 11 by 10 raised to 2 बस उसको हम लोग ने एलसीएम लिया so we got 11 by 10 raised to 2 18,000 अपॉन अब इसको 18,000 into 11 upon 10 into 11 upon 10 तो 0 से 0 कैंसिल दोनों we get 18,000 180 into 11 into 11 यानी 121 into 180 0 0 1 2 1 0 8 2 1 sorry 8 6 and 9 0 8 7 1 2 rupees 21,780 is the amount for 2 years अब इसके ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके ऊपर आपको हाफ ईयर जो बच गया है बिकॉज वी वर गिवन 2.5 years ठीक है तो उसमें से 2 years का हमने कैलकुलेट कर दिया हमको अमाउंट मिल गया लेकिन हाफ ईयर कैलकुलेट करना बाकी है तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो PRT इक्वल्स 200 तो P आपका हो जाएगा 21780 रेट आपका होगा 10% और ईयर
देखो ईयर टी जो है टाइम, यानी आपका ये जो ईयर है हाफ ईयर लिया है, 1/2 जो है नीचे चला जाएगा। बस इतना सिंपल करना है, 2 जो है नीचे जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, सो 2178/2 दैट इज इक्वल्स टू 1069। तो दैट इज 1089। डिवीजन करना थोड़ा सा ध्यान से करना, कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं। 1089 इज द आंसर। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को आप ऐड कर दो अमाउंट के अंदर, तो यू विल गेट द एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट होती है ना कि उसको कितना देना पड़ेगा, सो एक्चुअल अमाउंट हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनमें अमाउंट कैलकुलेट करना इन्होंने किया नहीं किया। देखो ये रहा अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 21780 प्लस 1089, यू विल गेट 22,869। 22,809। उसके बाद आपको वैसे कैलकुलेट करना चाहिए था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। यू कैन, ये मेथड नहीं करोगे तो बेटर है, मेथड से कैलकुलेट करने से बेटर है डायरेक्टली जो अमाउंट मिला प्रिंसिपल को माइनस कर दो। वैसी बात है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेथड भी है कि भाई जो आपको अमाउंट मिला है, ये जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो। इससे बेटर है पहले फाइनल अमाउंट फाइंड करो, गो फॉर द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट आपको मिल गया 22,869, उसमें से मेन प्रिंसिपल को माइनस कर दो, minus 18,000 just directly, so you will get the perfect answer ₹4869। इतना करने से बेटर ये वाला कर लो, और उसके बाद ये डायरेक्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये भी लॉजिक करेक्ट है, लेकिन दोनों ही मेथड यू कैन यूज, whichever method you feel you can use, don't worry। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यानी फर्स्ट का सी, रुपीज प्रिंसिपल 62,500 time 3.5 year, that is 3/2, compounded half yearly rate 8%। compounded half yearly तो फॉर्मूला क्या होगा, r by 200 raised to 2n। ठीक है, बाकी सब कुछ बराबर है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। तो p की जगह 62,500, 1 plus 8/200, तो 8 to the 16, फिर आपके पास 25 8 25 200 होता है, और रेस टू 2 into 3 रेस टू, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n होता है। पावर में मैंने 3 बाई फ्रैक्शन 1.5 था, 1 2 प्लस 1 दैट इज 3/2 होता है। 3/2 रखने से 2 कैंसिल हो गया, सो वी गेट 1/25 रेस 1 प्लस 1/25 है, सो वी कैन से 25 प्लस 1/25 यानी 26/25। ये हो जाएगा 26/25 रेस टू 3, तो 62,500 अपॉन 20/25 इंटू, इसको आप कैलकुलेट करो। देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है रफली, वैसे भी जैसे भी हमने किया, बट आई हैव कैलकुलेटेड, आपको कैलकुलेट करना है भाई। आप जैसे भी कैलकुलेट करते हो भाई, 5 5 5 1 2 5 0 0 5 2 5 0 0 25 100 25 4 so 26 into 26 into 20, जो भी आंसर आपका आता है, तो दैट इज ₹70,304। आपका क्या आया, 70,000। दिस इज अमाउंट, आपको अमाउंट मिला है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो CI दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 70,304 माइनस 62,500, सो अमाउंट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ₹7,804। एग्जैक्ट जो कंपाउंड इज 7,804। क्लियर है, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप मेंशन कर दीजिए, या फिर आपके हाथ में मोबाइल है, जस्ट रिवाइंड कीजिए, गो थ्रू योर क्वेरीज, देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, यू विल श्योरली गेट द सॉल्यूशन, सो डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट, ₹8,000 1 ईयर 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, भाई एनम 9% है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सो हाफ ईयर मतलब 1/2 हो जाता है। सॉरी 1 ईयर है मतलब 1 ईयर रहेगा, सॉरी 1/2 हाफ ईयरली मतलब, तो हम बाद में आगे देखते हैं। फॉर्मूला विल बी हाफ ईयरली वाला, सो अपॉन में 200 रेज टू 2n, जस्ट पुट द वैल्यूज, 8,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 9/200 रेज टू 2, तो यहाँ पे तो कुछ और हो नहीं सकता, 1 प्लस 9/200 है, तो कोई कैंसिलेशन तो होगा नहीं, 9 के टेबल में 200 नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सो डायरेक्टली 200 प्लस 9/200 दैट इज इक्वल्स टू 209/200।
और रेस्ट टू 2 है, सो यू विल गेट दिस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 4 जा 4 2 जा, वी कैन से दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मतलब 10 है, ये याद रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बोले 10, तो 2 इंटू 209 इंटू 209 अपॉन 10, कैलकुलेशन आप कर सकते हो आई होप, तो दैट इज वो जो भी है कैलकुलेशन आपका आएगा ₹8,736.20, अमाउंट इज रुपीज 8,736.20 या 20 वी कैन से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 8,736.20 माइनस 8,000, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका कंपाउंड होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 736.20 736.20 को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है। तो भी कोई कंफ्यूजन, कहीं पे भी कोई क्वेरी है कमेंट कर दीजिए, और बस दूसरों के साथ शेयर कीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी समझने दीजिए, दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज प्रिंसिपल 10,000 1 years 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेम चीज है, ये तो आप खुद कर सकते हो अब तो आई होप, अब मेरे ख्याल से आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो फिर भी कहीं पे भी है यू कैन, देखो चलो सॉल्व करते हैं। 10,000 1 year 8% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 200 रेस्ट टू 2n, तो 10,000 in bracket 1 plus 8 upon 200 raised to 2, तो 8 25 are, so this is over here, so 1 plus 1 upon 25 25 plus 1 upon 25, क्योंकि एलसीएम ले रहा हूं, याद रखो बार बार एलसीएम बताना बेटर नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए आपको आ जाए, एलसीएम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा, सो इट इज 26 upon 25, तो इस तरह से अगर आपको मिलता है तो 25 400 जा एंड 25 1 we can say 50, so 25 16 are 16 in 26 into 26, that is your answer, amount is 10,860, ये आपको अमाउंट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 10,816 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 816, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा CI दैट इज रुपीज 816, क्लियर, दिस इज हाउ। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा रुकना, 2 years and 4 months है, बाकी सब ठीक है, चलो प्रिंसिपल देख लेते। Kamla borrowed rupees 26,400, 2 years and 4 month, that is देखो 4 month क्या होता है, टोटल 4 मींस 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से 4 यानी 1/3, तो ये आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि फ्रैक्शन आ गया है, फ्रैक्शन आ गया मींस 2 इयर्स का आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/3 ईयर यानी 4 मंथ्स का अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने बाई 4 क्यों किया, क्योंकि 4 मंथ किस में से, 12 मंथ में से, तो 4 1 4 4 3 12, ये याद रखना कि 12 मंथ्स में से होता है ना, हमारा ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, सो दैट इज व्हाई रेट r इक्वल्स टू 15%, कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, तो नॉर्मली कंपाउंडेड ईयरली है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला होगा p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू 8, फॉर्मूला सिंपल हो या हार्ड, लेकिन कैलकुलेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर छोटी सी मिस्टेक हुई, इफ even a small mistake can cause you a wrong answer, please take care while calculating every sum and every calculation, multiplication proper way, in a proper manner, proper way, otherwise wrong it would be. So amount that is 26,400, 1 plus 15 upon 100 raised to 2, so directly 1 plus 15 upon 100, so we'll do 100 plus 15 upon 100, that is equals to 115 upon 100, raised to 2 है, so that is raised to 2, तो 264, तो ये दोनों जीरो था, तो एक के पीछे जो 100 था उसमें से दो जीरोस कैंसिल कर दिया, तो 264 into 115 into 115 upon 100,
तो कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो 115 इंटू 115 मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको 264 से, देखो मैं एक कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, सो टेक केयर। कैसे करना है, 511 0 511, then 5 5 are 25, 2 7 and 5, so 5 12 12 3 1 1325 into 264, इससे मल्टीप्लाई करना है। सो इसके अलावा आपको 13225, आप कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन यू हैव टू डू, मैंने किया हुआ है, फिर भी मैं आपको खाली बताने के लिए कर रहा हूं। 0 0 2 5 are 10, 1 2 2 are 4 5 4 6 and 2, तो 6 5 are 4। देखो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, मैं पीछे से कैलकुलेट करता, आगे से कैलकुलेट करता हूँ, आप पीछे से करते होंगे आई होप। 33 6 2 12 15 1 6 2 12 13 1 6 3 6 18 19 9 1 7 and 4 5 are 22, 4 2 8 0 1 8 9 12 1 4 1s are 5. So after adding this you will get 0 0 4 1 1 1 carry, that is 10, and 19 9 1 carry, 14 4 1 carry, that is 3. So it would be, and divide by 100, so 100 का division ये 0 चला जाएगा, तो it would be ₹3914. wow, exact। तो 34,914 अमाउंट हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बोला जाए, नाउ वी हैव टू, देखो ये तो सिर्फ 2 इयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर 1 and by 3 years। तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट, इट वुड बी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, तो 34914 into 15 अपॉन into 1/3 अपॉन 100, तो 174570। देखो इन सब का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय 3 किया तो इतना आंसर आया, वी गॉट 100, दैट इज इक्वल्स टू 1745.7। अब ये वैल्यू जो है अमाउंट में ऐड कर दोगे तो आपको ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे, तो अमाउंट इक्वल्स टू ए प्लस सी आई, ऐसा ही सॉरी, तो 34,914 plus 1,745, that is equals to 36,659.70 rupees, 36,659.70। therefore at the end of 2 years and 4 months Kamla has to give amount rupees 36,659.70 person, जिससे भी बोरो किया है, तो नहीं किया है, आप लोग से किया हो तो आप देख लीजिएगा। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया रिवर्स कीजिए, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैं जब कैलकुलेट, देखो एक बार देख लिया ठीक है, उसके बाद जब खुद कैलकुलेट करो, 1 by 1 स्टेप लिखते जाओ, कैलकुलेट फिर ट्राई करो, ओनली यू विल गेट इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट सून विद एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 3 to 12। वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलो। समझ में आ गया तो भी कमेंट करो, आई हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड या कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।